तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 2 का यह लेक्चर 7 है। इससे पहले लेक्चर 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज का टॉपिक जो है वो है दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। पृथक यानी अलग। पृथक मतलब क्या होता है? अलग ना। दूध में क्रीम होता है, बिल्कुल होता है। क्या हमको दिखाई देता है? नहीं, ठीक ना। तो दूध में क्रीम होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। फिर भी हम जो है दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं ना, इसके क्या विधि है। तो पृथक मतलब क्या होता है? अलग, ठीक ना। तो आखिर जो क्रीम वगैरह बिकता है वो तो ऐसे नहीं बिकता होगा। सबसे पहले सबसे दूध से क्रीम को अलग करता होगा ना। उसके बाद उसको जो है मार्केटों में, खुले मार्केटों में बेचा जाता होगा। तो वही हम लोग आज जानेंगे कि अगर हमारे घर में भी दूध है, ठीक ना, तो हम लोग जो है उसको कैसे घर पर ही अलग कर सकते हैं। इसके लिए पहले क्या करके लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम समझेंगे। लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, कि दूध से क्रीम को अपकेंद्रण द्वारा अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। अलग मतलब पृथक। पृथक यानी अलग किया जाता है। दूध से क्रीम को किस माध्यम से अलग करते हैं? अपकेंद्रण के माध्यम से ना। यहाँ पर जो एक नया वर्ड आ गया, अपकेंद्रण। क्या वर्ड नया आ गया है? अपकेंद्रण। क्या समझो इसको। यह कहता है कि जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं ना। मान लीजिए जब कोई चीज को बहुत ही तेज गति से, बहुत तेजी से घुमाया जाता है, उसके जो भारी कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं ना। ये प्रोसेस जो है, पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपकेंद्रण, ना। किसी चीज में, किसी बर्तन वगैरह, किसी पदार्थ को किसको तेजी से घुमाया जाए, ठीक ना, तो घुमाने के क्रम में भारी चीज नीचे बैठेगा, हल्का चीज ऊपर रहेगा। ये अपकेंद्रण कहलाएगा। यानी दूध से क्रीम को भी हम लोग जो है किस माध्यम से अलग करते हैं? तो अपकेंद्रण के माध्यम से, अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो वही लिखे, दूध से क्रीम को अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। दूध जलीय द्रव में सूक्ष्म कणों की का दूध जलीय द्रव में सूक्ष्म कणों का निलंबन होता है। बाजार में भी फुल क्रीम के दूध पौली पैक में विभिन्न नाम से मिलते हैं। ठीक ना। विभिन्न प्रकार के दूध में भिन्न भिन्न मात्रा में क्रीम पाया जाता है।
दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए दूध को एक बंद बर्तन में लेकर अपकेंद्रीय मशीन में रखते हैं। अपकेंद्रीय मशीन में रखते हैं। मशीन को चलाते हैं। मशीन को चलाते हैं जिससे दूध बर्तन में अत्यंत उच्च वेग से घूर्णन करती है। दूध में निलंबित कणों कण यानी कि यहाँ हो गया क्रीम, ठीक ना। क्रीम पर अपकेंद्रीय बल कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल कार्य करती है जो उन्हें बर्तन की तली में जाने के लिए बाध्य करती है जिससे क्रीम से बाध्य करती है जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। क्रीम हल्का होने के कारण दूध के क्रीम हल्का होने के कारण ना दूध के ऊपर तैरने लगता है। तैरने लगता है। तो तैरने लगता है, इसको यातना नोट करेंगे पहले हम लोग। तो नोट हो गया सबका। हेडिंग क्या, दूध से क्रीम को कैसे पृथक अलग करेंगे, ठीक ना। तो दूध से क्रीम को अपकेंद्रण द्वारा कर देते हैं। अपकेंद्रण का एक विधि है। ये विधि क्या समझा चुके हैं कि अपकेंद्रण एक ऐसी विधि है, ठीक ना। इसमें किसी पदार्थ को रख के यदि तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है, ठीक ना। तो जो भारी चीज होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं और हल्की चीज क्या होते हैं ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक ना। तो दूध जो है क्या है, दूध जलीय
द्रव में सूक्ष्म कणों का निलंबन होता है। दूध क्या है, ठीक ना, जब जो है मिश्रण पढ़ाए थे समांगी और विषमांगी, ठीक ना, उसके बाद निलंबन पढ़ाए, कोलाइड पढ़ाए, विलयन पढ़ाए, तो बताए थे कि दूध क्या है, दूध जो है समांगी मिश्रण नहीं है, ठीक ना, दूध क्या समांगी मिश्रण नहीं है, ठीक ना, ये कैसा मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी है, ठीक। उसके बाद बता रहे कि दूध भी क्या करती है, दूध भी जो है ना, ये जो है कोलाइड की घटना दिखाती है। दूध क्या करती है, प्रकाश को ऐसे फैला देती है। कोलाइड को पहचानने का ट्रिक था कि ऐसा विलयन जो प्रकाश को क्या करे, फैला दे, ठीक ना। तो दूध जलीय द्रव में सूक्ष्म कणों का निलंबन होता है, कि दूध में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, इतना छोटा कण होता है जो कि हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। बाजार में भी फुल क्रीम के दूध पॉलीपैक में विभिन्न नामों से मिलते हैं ना, बाजार में जो है अलग अलग प्रकार के दूध जो है अलग अलग कंपनी अपने अपने नामों से बेचती है, जैसे सुधा, आशीर्वाद, ठीक है ना, अमूल, ये सब कुछ जो है मोस्ट पॉपुलर कंपनी का क्या है, नाम है। विभिन्न प्रकार के दूध में भिन्न भिन्न मात्रा में क्रीम पाया जाता है। बाजार में देखो जब दूध बिकता है ना, ठीक ना, कुछ में लिखा होता है हाफ क्रीम, वो क्या होता है 5 रुपए 10 रुपए सस्ता देता है। कुछ में क्या लिखा होता है, फुल क्रीम, वो क्या होता है 5 रुपए 10 रुपए महंगा आता है ना। अलग अलग प्रकार के दूध में क्या होता है, दूध की मात्रा, क्रीम की मात्रा भी अलग अलग होती है। जर्सी गाय होता है, धेनु गाय होता है ना, सभी गाय के दूध में क्या होता है, दूध का क्रीम का मात्रा अलग अलग है। अलग अलग कंपनी, अमूल, सुधा, ठीक ना, उसके बाद आशीर्वाद और जितने भी कंपनियां आती है उन सभी में भी क्रीम की मात्रा क्या होती है, अलग अलग। दूध से क्रीम को पृथक मतलब अलग, ठीक ना, पृथक करने के लिए दूध को सबसे पहले क्या करते हैं, एक बंद बर्तन में रख देते हैं। कैसा बर्तन रखते हैं, बंद बर्तन, ठीक ना। उसको फिर क्या किया जाता है, एक अपकेंद्रीय मशीन, अपकेंद्रण की घटना होती है, अपकेंद्रण की क्रिया अपकेंद्रीय मशीन में होती है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है घर पे आसानी से ना घुमा लेंगे ना, ठीक है ना। अपकेंद्रण की जो क्रिया जो होती है वो किसमें होती है, अपकेंद्रीय मशीन में होती है। तो दूध को एक बंद बर्तन में रख के क्या करते हैं, अपकेंद्रीय मशीन में रख देते हैं, रख दिए। उसके बाद मशीन को चालू करते हैं, ठीक है ना। मशीन को चलाते ही क्या होता है, मशीन तेजी से घूमने लगता है, जिससे दूध बर्तन में अत्यंत उच्च वेग से घूर्णन गति करता है। उच्च वेग मतलब बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तेज गति से, अत्यंत मतलब बहुत तेज उच्च वेग से वो घूर्णन करने लगती है, घूमने लगती है। दूध में निलंबित कण, निलंबित कण का मतलब क्रीम, ठीक ना। क्रीम पे क्या होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, अपकेंद्रीय बल दूध पे लगता है, जो उन्हें बर्तन की तली में, तली यानी पेंदी, बर्तन की तली में जाने के लिए बाध्य करती है। यानी जो कण है दूध में, जो कण जो प्रेजेंट है, जो कण मौजूद है, उसको क्या करता है, इतना तेज गति से घूमने के कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। किस पर, तो दूध में उपस्थित कण पर, ठीक ना। कण पे अपकेंद्रीय बल लगता है, उसको क्या करता है, कण को नीचे दबा देता है, इतना दबाता है कि इसको पेंदी में जाने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। और कण कहाँ चले जाते हैं, पेंदी में, ठीक ना, बर्तन की तली में चले जाते हैं, बाध्य करते हैं, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाता है। इस प्रकार क्या हुआ, कण जो है पेंदा में बैठ गया और क्रीम दूध से क्या हो गया, अलग। चूंकि क्रीम क्या होता है, दूध से हल्का होता है, जिसके कारण वह शेष दूध के ऊपर तैरने लगता है, यानी बाकी जो दूध बचा था, ऐसा नहीं पूरा दूध जो घुमा होगा, ठीक ना, या फिर जैसे समझे कि पूरा दूध नीचे बैठ गया होगा, दूध का केवल कण बैठा था नीचे और बाकी का कुछ दूध तो ऊपर होगा, तो ऊपर जो होगा शेष दूध के ऊपर ये क्या करता है, ये क्रीम जो है तैरने लगता है, ठीक ना। अगर समझो कि अपकेंद्रीय मशीन हमारे यहाँ नहीं है, तो ये क्रिया हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं ना। अपकेंद्रीय मशीन के अभाव में यह क्रिया रसोई में होने वाली मथनी या मिक्सी की सहायता से भी की जा सकती है, ठीक है। रसोई घर में जो है हर एक क्या जो है मिक्सी होता है ना, कितना क्या होता है, दूध मथने वाला समझो लगभग अब नहीं होता, मिक्सी होता है। उस मिक्सी में भी इस क्रिया को किया जा सकता है। इस बार नोट हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक ना। अल्लाह अमर कीजिए, अल्लाह अमर करो, ठीक ना। ये बर्तन नहीं, एक मशीन है, समझा। हम कोई कलाकार नहीं है कि आप बढ़िया बनेगा हमसे, ना नहीं बनेंगे। ये क्या पट्टी हो गया सर, अच्छा से बनाइए ना, देख के भी अच्छा से बना ना। हल्ला मत कीजिए, तार है इसका वायर है। किताब निकाल हल्ला करने मत करो,
मार हो जाएगा। यहाँ पर इसका बटन है। और तार जो हमारा पीछे, तार जो पीछे से निकला हुआ है। ना हो गया। अब यहाँ क्या बर्तन रख दो। ना आप क्या कर देंगे, एक बर्तन को रख दिया गया है ना। ये बर्तन कैसा है? ये बर्तन बंद है। ये ढक्कन है इसका, ठीक ना। देखो ऐसे खोल सकता आराम से। हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो है हो गया ये। हल्ला कोई नहीं करेगा। अरे पहले लिखिए इसको। देखो अभी क्या, कहाँ पर कौन चीज क्या है उसका नाम हमको अभी लिखना है। कुछ खास या हार्ड फिगर नहीं था, ठीक ना। ये जो ये क्या है, ये दूध से मलाई, मलाई बोलो या क्रीम बोलो, एक बात है, ठीक ना। दूध से मलाई को पृथक यानी अलग, पृथक करने की विद्युत मशीन यानी इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करने का एक मशीन है। यह क्या है ना, अपकेंद्रण से पहले, अपकेंद्रण से पहले, और यह जो प्रोसेस है अपकेंद्रण के बाद, अपकेंद्रण के बाद, अपकेंद्रण से पहले जो है क्या था, यह जो है यह एक प्रणाली है, यह क्या एक प्रणाली है, ठीक ना। उसके बाद जो है ये जो है ये क्या है, ये द्रव में निलंबित, द्रव में निलंबित ठोस कण, द्रव में क्या है, निलंबित ठोस कण है, ठीक ना। यह क्या हो गया, अब कहने के बाद जो है द्रव एकदम स्वच्छ हो गया, ठीक ना। स्वच्छ हो गया, क्या स्वच्छ द्रव। और ठोस कण यहाँ कहाँ हो गया, ठोस कण जो तली में पिंडी में जमा हो गया, यह ठोस कण। इसको नोट करो।
तो अगला हेडिंग है अपकेंद्रण के अनुप्रयोग। अपकेंद्रण के अनुप्रयोग, इसका मतलब हुआ अपकेंद्रण विधि के प्रयोग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किन किन चीजों को अलग करने में किया जाता है, ठीक ना। अपकेंद्रण के अनुप्रयोग लिखेंगे। इसका पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिखना है दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया से। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में, निकालने की प्रक्रिया में पहला उपयोग जो आपके अंदर करेंगे, अगर हमको दूध से क्रीम निकालना हो तो किस विधि से निकालेंगे, अपकेंद्रण विधि। किससे निकालेंगे, अपकेंद्रण विधि के साथ हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं। और दूसरा यहाँ पे रूल है कपड़ा धोने की मशीन में, कपड़ा धोने की मशीन में गीले कपड़े से जल निचोड़ने में, गीले कपड़े से जल निचोड़ने में, निचोड़ने में, ठीक ना। तो वॉशिंग मशीन जो, तो वॉशिंग मशीन, ठीक ना। तो वॉशिंग मशीन में जो है अपकेंद्रण के प्रोसेस में काम करता है। उसको जैसे कपड़ा डालेगा ना, वो घूमता है, अंदर घूमता है ना, ठीक है। और भीगने के बाद वो और तेज घूमता है। तो होता क्या है, घूमने के क्रम में तो पूरे कपड़े के जल को निचोड़ के बाहर निकाल लेता है और कपड़ा को सुखा देता है। तो कपड़ा धोने की मशीन में जो है गीले कपड़े से जल को निचोड़ने में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है जांच प्रयोगशाला में, जांच प्रयोगशाला में रक्त और गीले मूत्र, रक्त और मूत्र के जांच में। तो हम लोग यदि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, डॉक्टर कहता है आपको खून जांच कराना होगा, आपको पेशाब जांच कराना होगा, ठीक ना। खून और पेशाब को जांच जो करते हैं किस माध्यम से, किसी विधि से, अपकेंद्रण के विधि से, ठीक ना। तो चौथा लिखेंगे दही से मक्खन निकालने में, दही से मक्खन निकालने में, दही से मक्खन निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रण का, ठीक है। तुम लोग ऐसे पुराना कुछ पिक्चर में देखा होगा श्री कृष्ण से बोला, जिसमें कि जैसा दिखाया गया है कि श्री कृष्ण की माँ जो है या फिर और भी गोपियां सब क्या करती है ना, मटके में ऐसे घुमा मक्खन निकालती है ना, तो घुमाती है, मतलब कि वो अपकेंद्रण का काम करती है, जिसके कारण क्या दही से मक्खन बाहर निकल आता है। ये इसके कुछ उपयोग है, नोट करो इसको।